हरि ओम तत्सत सादर नमस्कार। आज हम लोग योग के स्वरूप, साधना पद्धति और ऐतिहासिक महत्व के साथ आधुनिक काल में इसका महत्व, इसकी परिभाषा और उद्देश्य हम लोग देखेंगे। वस्तुतः योग एक भारतीय तत्व चिंतन और आध्यात्मिक साधना पद्धति है। इसका सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में एक दिव्य स्थान है। अतीत के किसी अज्ञात काल से अब तक, संध्या वंदना से लेकर समाधि तक, प्रवृत्ति मार्ग से लेकर निवृत्ति मार्ग तक, आस्तिक नास्तिक, विदेशी स्वदेशी से लेकर के इसकी व्यापकता, इसकी महत्ता, इसकी उपयोगिता के अकाट्य प्रमाण हैं। अर्थात योग आज की उपभोक्तावादी संस्कृति की देन नहीं, बल्कि यह उतनी ही प्राचीन है जितनी भारतीय संस्कृति, या यूँ कह ले कि भारत की संस्कृति के विकास के साथ ही योग का उदय हुआ, या यूँ कह लें कि योग के उदय से ही भारतीय संस्कृति का विकास और विश्व गुरु होना सिद्ध हुआ है। इसका विकास उन महान ऋषि मुनियों, संतों और योगियों के अनुभव और प्रयत्नों से हुआ है, जिन्हें विभिन्न युगों में उत्पन्न करने का श्रेय हमारे देश भारत को है। योग शब्द युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, अर्थात जो युक्त करे, मिलावे, उसे योग कहते हैं। इस संबंध में योग सूत्र के रचनाकार महर्षि पतंजलि ने योगः समाधि कहकर योग को समाधि के रूप में परिभाषित किया है। अर्थात कामना, वासना, आसक्ति, संस्कार आदि सब प्रकार की आगंतुक मलिनता को दूर कर स्वरूप में प्रतिष्ठित होना जीव की ब्रह्म होना समाधि है। विभिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न साधनों द्वारा इस लक्ष्य अर्थात समाधि की स्थिति को प्राप्त किया है। भारतीय तत्व चिंतन को दार्शनिकों ने आत्मा की पवित्रता के उत्तम साधन के रूप में योग की महत्ता को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है। हमें वेद, उपनिषद, स्मृति पुराण, रामायण, महाभारत तथा लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर प्राचीन महिष्मती नगरी के प्राचीन सांस्कृतिक अवशेषों में योग साधना के प्रमाण दृष्टिगोचर होते हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ये मंत्र दृष्टा ऋषियों के अंतर्ज्ञान के और आत्म साक्षात्कार के प्रमाण हैं। वेद के प्रत्येक विभाग में योग को किसी न किसी रूप में मान्यता मिली है। वेद के 3 कांड बताए जाते हैं: कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्म कांड के अनुसार योग जो भगवान श्री कृष्ण परिभाषित करते हैं, कर्म सुकौशलम अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्म सुकौशलम। ज्ञान कांड के अनुसार संयोगो योग युक्तो जीवात्मा परमात्मनो अर्थात जीवात्मा परमात्मा का संयोग, एकीकरण ही योग है। उपासना कांड के अनुसार योगः चित्त वृत्ति निरोधः अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। समस्त उपनिषदों में किसी न किसी रूप में योग का वर्णन मिलता है। कठोपनिषद में इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहा गया है। इसके अनुसार यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम अनिन्द्रिय धारणाम अप्रमतस्तदा भवति योगो ही प्रभावप्यावौ। अर्थात जब 5 ज्ञानेंद्रियां मन सहित आत्मा में स्थित होकर बैठती है, बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, तब उस अवस्था को परम गति कहते हैं। उस स्थिर इंद्रिय धारणा को योग कहते हैं। उस अवस्था में साधक प्रमाद रहित हो जाता है। अमृत उपनिषद तथा मैत्रेय उपनिषद के अनुसार प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क और समाधि के रूप में षट संग योग का वर्णन मिलता है। ध्यान बिंदु उपनिषद में भी आसनम प्राण संरोध प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानम समाधिरेतानि योगांगनी भवन्ति षट। योग कुंडल उपनिषद के अनुसार हेतुद्वयम् हि चिन्तस्य वासना च समीरणः
तर्यो विनिष्टे एकस्मिन् तद्वापि विनश्यतः। चित्त के दो हेतु हैं, वासना और प्राण। इनमें से किसी एक पर नियंत्रण होने से दोनों नियंत्रित हो जाते हैं। योग तत्व उपनिषद के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान तथा योग दोनों आवश्यक है। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षो वा भवति ध्रुवम, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। योग के बिना ज्ञान या ध्रुव मोक्ष भला कैसे हो सकता है। उसी प्रकार योग में भी मोक्ष कर्म में असमर्थ है, अर्थात ज्ञानहीन योग भी मोक्ष नहीं दे सकता है। योग तत्व उपनिषद में योग के 4 विभाग बताए गए हैं। मंत्र योग, लैश्चैव हठो स्वराज योग कह। यज्ञ वालक्य जी भी कहते हैं, इज्जाचार माँ हिंसादान स्वाध्याय कर्मणाम अयम तु परमो धर्मो यद्योगेना आत्मदर्शनम। यदाचार, दम, अहिंसा, दान और स्वाध्याय प्रवृत्ति कर्मों में योग के द्वारा आत्मदर्शन ही परम धर्म है। रामायण तथा महाभारत जैसे ऐतिहासिक महाकाव्यों में भी योग के विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है। अध्यात्म रामायण में कहा गया है, मार्गास्त्रयो मया प्रोक्तः पूरा मोक्षा अपि साधना कर्म योगो ज्ञान योगो भक्ति योगश्च शाश्वतः। महाभारत के जिस भीष्म पर्व में गीता का उपदेश है, वहाँ योग के किसी एक स्वरूप को परिभाषित करना अत्यंत कठिन है। श्रीमद् भगवत गीता अध्यात्म शास्त्र और योग शास्त्र का एक अपूर्व ग्रंथ है, जहाँ प्रत्येक अध्याय ही अपने आप में एक योग है। फिर भी गीता में योग के 3 विभाग मुख्य रूप से बताए गए हैं। समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख आदि द्वंद्वों के बीच चित्त या मन का समान बने रहना। तत्रो परमते चितम निरुद्धम योग सेव्या, अर्थात चित्त की स्थिरता। पश्य में योग में स्वरम, अर्थात संयम सामर्थ्य प्रभाव। गीता में योग शब्द का अर्थ उपयुक्त तीनों में से एक की मुख्यता तथा शेष 2 अर्थों की गौणता है। योग वशिष्ठ जो आध्यात्मिक ग्रंथों में उच्च कोटि का ग्रंथ है, संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहा गया है। इसमें योग की 3 विधियां बताई गई हैं। एक, तत्व की दृढ़ भावना, मन की शांति और प्राणों के स्पंदन का निरोध। इन तीनों में से किसी एक की सिद्धि होने पर तीनों सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात तत्व की दृढ़ भावना हो, मन की एकाग्रता, मन की शांति और प्राणों के स्पंदन का अर्थात बिखराव का निरोध। तंत्र में साधना के 2 मार्ग बताए गए हैं, भावना द्वारा और कुंडलिनी के जागरण द्वारा। कौल साधना में कहा है, कूलम शक्ति रीति प्रोक्तम कूलम शिव उच्यते, कुलाकुलस्य संबंध कौल मित्य विधीयते। कुल शब्द शक्ति का वादक है और अकुल शब्द से शिव का बोध होता है। कुल और अकुल के संबंध को कौल अथवा ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। योग की इन विशिष्टताओं का वर्णन उपनिषदोत्तर कालीन नास्तिक एवं आस्तिक दर्शन संप्रदायों के अंदर भी देखने को मिलता है। इन दार्शनिक संप्रदायों में तात्विक और वैचारिक रूप से चाहे जो भी मतभेद रहे हों, लेकिन उनके आचार शास्त्रों में योग परक जीवन पद्धति की स्वीकृति समान रूप से विद्यमान मिलती है। नास्तिक चवार्क ने जहाँ पौराणिक कर्मकांड, वेद और तत्व मीमांसा को आत्मवंचना मानकर उपहास किया है, वहीं योग साधना की क्रियाओं का अगर समर्थन नहीं तो कहीं परिहास भी नहीं किया है। जैन दर्शन में योग को सम्यक जीवन का आधार मानकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को मोक्ष के मार्ग के रूप में स्वीकार किया गया है। बौद्ध दर्शन में क्षणिक और दुखमय संसार से मुक्त हो जाने के प्रयास को योग जीवन का आरंभ माना गया है, जिसकी चरम परिणति समाधि में होती है। अतः प्रज्ञाशील और समाधि को बौद्धों ने योग को परिभाषित स्वरूप माना है। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा युक्त शरीर में दुख का अत्यंतिक अभाव ही योग की परिकाष्ठा है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार मन के आत्मा मात्र में स्थित हो जाने पर मन कर्म के अभाव से आत्मा युक्त शरीर में
दुख अनुभव का अभाव ही आत्मा का परमात्मा से संयोग अर्थात योग है। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति की पृथकता के ज्ञान को योग कहा गया है। जब पुरुष त्रिगुणात्मक प्रकृति से ऊपर उठकर अर्थात जब जीवात्मा मल विक्षेप तथा आवरण को दूर कर सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, तब इसे सनातनी ब्रह्मी स्थिति कहते हैं। जैनी इसे केवली और बौद्ध निर्माण कहते हैं। पतंजलि का दर्शन संप्रदाय तो वस्तुतः योग दर्शन और साधना का ही एक सुविचारित, समन्वित और परिनिष्ठित रूप है। महर्षि पतंजलि ने भारतीय परंपरा में प्रवहमान योग की संस्कृति को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। महर्षि पतंजलि ने योगश्चित वृत्ति निरोधा अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है, ऐसा अपने दर्शन में प्रतिपादित किया है। चित्त की 5 अवस्थाएं होती है: क्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्रता, निरुद्धता। निरुद्धता को प्राप्त करना ही योग का लक्ष्य है। चित्त की विभिन्न अवस्थाओं को रोकने के लिए महर्षि पतंजलि ने 3 तरह के साधन बतलाए हैं। उत्तम अधिकारी के लिए उत्तम साधन, जिसमें अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान आदि है। मध्यम अधिकारी के लिए मध्यम साधन, जिसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आदि है। और अधम अधिकारी अर्थात सबसे निचले स्तर का, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं, जिन्हें अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। पूर्व मीमांसा में आचार्य जैमिनी ने वेद विहित कर्मों के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया है। इसमें योग साधना का प्रमुख आधार कर्म है। उत्तर मीमांसा में आचार्य शंकर ने ज्ञान को ही योग कहा है। सांख्य जहाँ पुरुष और प्रकृति के वियोग को योग कहते हैं, वहीं शांकर वेदांत में आत्मा परमात्मा के संयोग को योग माना गया है। वस्तुतः योग साधना के द्वारा हम अपनी अंतः और बाह्य प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करके दिव्यता को प्राप्त कर अपने चरम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हमारे तमाम ऋषि मुनियों, संतों, योगियों के इतिहास यदि पढ़ें तो योग शक्ति के अद्भुत और चमत्कारिक प्रयोगों से ये भरे पड़े हैं, जिनके बल पर वे त्रिकालदर्शी और अष्टसिद्धि नौनिधि संपन्न विभूति के रूप में विख्यात हुए। योग साधना के द्वारा ही आज मानव समाज को मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से समुन्नत और स्वस्थ बनाया जा सकता है। इस संबंध में श्रुति भी कहती है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगा अग्निमयम शरीरम। योग अग्निमय शरीर जिसको प्राप्त होता है, उसे कोई रोग नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता और मृत्यु भी नहीं होती। योग साधना की मुख्यतः अधोलिखित 4 प्रसिद्ध शैलियाँ हैं: मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राज योग। योग साधना की उपयुक्त शैलियों का मूल जो अष्ट अंग है, वह पतंजलि दर्शन में भली भांति मिलता है, जो एक सामान्य आम आदमी व्यवहारिक, सामाजिक, पारिवारिक और सांसारिक, लौकिक सबको निभाते हुए व्यक्ति के लिए सहज और सुविधाजनक जो योग है, वह अष्टांग योग पतंजलि दर्शन कृत है। और इसके अलावा मंत्र, हठ योग, लय योग और राजयोग तो हैं ही, जिसको हम लोग आने वाले समय में अध्ययन करेंगे।